मियाँ बीवी के हर तरह के मसले को हल करने के लिए ये नक्श बड़ा कामयाब नक्श है। इसका इस्तेमाल चाहे पति पत्नी के सुधार के लिए करे, चाहे पत्नी पति के सुधार के लिए करे। ख़ास बात तो ये है कि ये बहुत तेज़ असर दिखाता है। इसका इस्तेमाल करते ही इसका असर होता है और इसमें किसी भी तरह का कोई ख़र्चा भी नहीं आता है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसे ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। अगर किसी की पत्नी बेशर्म हो, नाहक ज़बान चलाती हो और पति की ज़िंदगी को नर्क बना दिया हो, जहन्नम बना दिया हो और किसी भी तरह का उसको कोई सुकून न मिलता हो, तो पत्नी के सुधार के लिए इसका इस्तेमाल बड़ा लाभकारी साबित हुआ है। वहीं पे अगर किसी का पति बदसलूकी करता है, हक अदा नहीं करता है, उसका किसी के साथ अफेयर है और वो जो है पत्नी को मारता है, पीटता है, बच्चों को मानता जानता नहीं है, तो पति को सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल बड़ा लाभकारी साबित हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पे जो ये बहुत ही आसान सा नक्श देख रहे हैं, ये दरअसल बड़ा पावरफुल नक्श है। ये बहुत ही पावरफुल नक्श है। इसी नक्श के इस्तेमाल से पति पत्नी के हर तरह की समस्याओं को परमानेंटली ख़त्म किया जा सकता है। बस ज़रूरत है तो ज़रा सा सब्र करने की और थोड़ा सा मेहनत करने की। तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे तैयार करते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसको तैयार करना बड़ा ही आसान है। करना क्या है आपने कि आपने एक कोरा कागज़ लेना है, सफ़ेद कागज़ लेना है और उस पर प्लस का निशान बना देना है और प्लस के चारों कोणों में आपने ला इलाहा इल्लल्लाह लिख देना है। अब आप चाहे अरबिक में लिखें, चाहे हिंदी में लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें, चाहे उर्दू में लिखें, लेकिन पाकीज़गी का, साफ़ सफाई का ख्याल करें और इसको लिख दीजिए। तो लिखने के बाद लिखना कैसे है ये भी मैटर करता है कि इसको काली स्याही से लिखा जाएगा। कोरे कागज़ पे, सफ़ेद कागज़ पे, बिना लाइन वाली कागज़ पे आपने इसको काली स्याही से लिखना है। पाक साफ स्याही हो और काली स्याही हो, उससे लिखना है। लिखने के बाद में आप इसको अपने साथ रख लीजिए, महफूज सुरक्षित इसको अपने साथ रख लीजिए। अब आपने क्या करना है कि रोज़ाना 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ना है और 1000 बार पढ़ना है और इसी नक्श पे दम करना है, फूंक मारना है और दुआ करना है अपनी परेशानी को दूर करने के लिए। इसी तरह से आपने 27 दिनों तक करते रहना है। कुछ लोगों का कहना है कि आप बड़े लंबे लंबे अमल बताते हो, बड़े मेहनत वाले अमल बताते हो, तो क्या करें। मैं नींबू काट के और लौंग जला के कुछ नहीं बताना चाहता कि जो झूठा हो और जिससे आपको कोई फ़ायदा ना हो। अगर आप ज़रा सी मेहनत से काम लेते हैं, थोड़ा हौसले से, सब्र से काम लेते हैं, तो बड़े से बड़ा काम आप अपने हाथों से कर सकते हैं और उसमें कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। फिर उसमें आपका समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं जो बताता हूँ जेन्युइन अमल बताता हूँ, जिसमें आपको फ़ायदा मिले, आपकी बात बन जाए और आपकी परेशानी दूर हो जाए। तो इसी तरह से आप 27 दिनों तक करते रहें कि जैसा मैंने बताया, जिस तरह बताया इस नक्श को बना लीजिए। बनाने के बाद में इसको अपने पास महफूज सुरक्षित रख लीजिए और वो एक टाइम फिक्स कर लीजिए। उसी टाइम पे, उसी जगह पे आप जो है इस नक्श को निकालिए, सामने रखिए और खुशबू ऊद वगैरह जलाइए
और 1000 बार आप दुरूद शरीफ पढ़िए, दुआ कीजिए, इस नक्श पे दम कीजिए। इसी तरह से 27 दिनों तक करते रहिए। 27 दिनों के बाद आपने क्या करना है कि इस नक्श को खुशबू सुगंधित करना है, खुशबू लगाना है और इसको फोल्ड करके तांबे की ताबीज़ में आपने इसको डाल देना है। तांबे की ताबीज़ में आप इसको डाल दीजिए। डालने के बाद में आप अगर पति के लिए कर रहे हैं तो पति के गले में, अगर पत्नी के लिए कर रहे हैं तो पत्नी के गले में डाल दीजिए। कैसी भी बेशर्म पत्नी होगी, कुछ भी उसका कैरेक्टर होगा, कैसी भी बदज़बानी करती होगी, कोई भी उसका चाल चलन गलत होगा, वो इस ताबीज़ के गले में पड़ते ही वो आपसे लिपट जाएगी, अपनी गलती को मान लेगी और फिर कभी दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से अगर किसी का पति नाहक सताता है, बदसलूकी करता है, मारता है, पीटता है, हक अदा नहीं करता है, मोहब्बत नहीं करता है, बच्चों को मानता जानता नहीं है, तो इस ताबीज़ का उसके गले में पड़ना ही होगा कि वो अपनी गलतियों का एहसास करेगा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। ये ताबीज़ इस तरह से बहुत तेज़ काम करती है, लेकिन इसको सिद्ध करना यानी इसको मुकम्मल करना थोड़ा मेहनत का काम है, हौसले का काम है और सब्र का काम है। लेकिन अगर आप इतना कर ले गए तो यकीन मानिए कि इसके हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट को आप अपनी आँखों से देखेंगे और अपनी परेशानियों को आपसे कोसों दूर भागते हुए आप अपनी आँखों से देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।